नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रोफेसर अमित पात्रा की, जिन्हें मिली आईआईटी बीएचयू के नए डायरेक्टर की जिम्मेदारी। यूपीएससी की ओर से मार्केटिंग अधिकारी, ट्रेनिंग ऑफिसर सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती के लिए कब तक कर सकते हैं आवेदन? उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा के तारीख में क्या हुए हैं बदलाव, और अंत में बात करेंगे एलडीए की उस योजना की जिससे 2 बीएचके फ्लैट को किया जा सकेगा 4 बीएचके। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आईआईटी बीएचयू के नए डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। नियुक्ति के 28 दिन बाद आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना पद संभाला। इस दौरान पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन भी मौजूद थे। ज्वाइनिंग से पहले प्रोफेसर पात्रा ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा भी किया। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने 1 जुलाई 2018 को आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर का पद संभाला था। 5 साल बाद 1 जुलाई 2023 यानी कि आज से करीब 11 महीने पहले ही इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। कार्यकाल खत्म होने के 10 महीने बाद नए डायरेक्टर के तौर पर प्रोफेसर अमित पात्रा की नियुक्ति हुई। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से 1984 में बीटेक और 1986 में एमटेक किया है। 1987 में आईआईटी खड़गपुर परिसर में तैनाती मिली। फिर 1990 में पीएचडी पूरी की। इसके बाद उन्होंने जर्मनी के रूहर यूनिवर्सिटी से पीडीएफ यानी कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप भी की है। संघ लोक सेवा आयोग ने मार्केटिंग अधिकारी, ट्रेनिंग ऑफिसर, सहायक अनुसंधान अधिकारी, माइनिंग इंजीनियरिंग समेत विभिन्न पदों पर आवेदन प्रक्रिया चालू की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gup.in के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई 2024 निर्धारित की गई है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 83 पदों को भरा जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। अब ये परीक्षा 14 जुलाई को आयोजित कराई जाएगी। आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस प्री परीक्षा की तिथि 7 जुलाई जारी की थी। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड पीसीएस ने प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई को किए जाने की घोषणा 26 अप्रैल 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में की थी। हालांकि अब आयोग ने अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा तिथि में परिवर्तन की जानकारी अपनी प्रेस रिलीज के माध्यम से साझा की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स गोरखपुर में 97 सीनियर रेजिडेंट यानी एसआर आएंगे। इसके लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 21 मई को एम्स में साक्षात्कार होगा। इनके आ जाने से चिकित्सकीय सेवाएं पहले से और बेहतर हो जाएंगी। एसआर के आने से रोगियों के उपचार में सहूलियत मिलेगी। बता दें कि एनेस्थीसिया विभाग में एसआर की काफ़ी कमी होने से फैकल्टी को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। एसआर की कमी से हो रही दिक्कतों को देखते हुए एम्स प्रशासन ने भर्ती की शुरुआत की है। 97 पदों में 10 अनारक्षित, 18 ईडब्ल्यूएस, 29 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 एससी के लिए आरक्षित है। म्यूचुअल फंड में निवेश मामले में कानपुर ने नई ऊंचाई हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहर का म्यूचुअल फंड AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट 8,581 करोड़ रुपए बढ़ गया है। पिछले एक दशक में शहर ने अपनी सबसे तेज 43% की बढ़ोतरी दर्ज की है। अब शहर का म्यूचुअल फंड निवेश 28,604 करोड़ रुपए का हो गया है। देश के निवेश में शहर की हिस्सेदारी बढ़कर 0.52% हो गई है। पिछले साल ये 0.50% थी। अगले 3 साल में शहर का म्यूचुअल फंड निवेश 50,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अभी इस मामले में शहर का प्रदेश में दूसरा और देश में 14वां स्थान है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के 17 जिलों में अगले महीने से वाटर मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ 24 घंटे पानी मिलेगा। वाटर मीटर लगाने का पैसा भवन स्वामी से नहीं लिया जाएगा। लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 110 वार्डों में से चिन्हट द्वितीय वार्ड में आने वाले गोमती नगर के वास्तुखंड को चुना गया है। योजना सफल होगी तो पानी खर्च के आधार पर भवन स्वामी से बिल लिया जाएगा। मीटर लगवाने के लिए प्री बिड मीटिंग हो चुकी है। 28 मई को टेंडर खोलकर कंपनी तय कर दी जाएगी। वाटर मीटर लगाने का काम 1 साल में पूरा किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मई से शुरू हो गई है। पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट allduniv.ac.in पर उपलब्ध पीजी एडमिशन 2024 के लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में संभावित है
और परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने LLB थर्ड ईयर के छठे सेमेस्टर के एग्जाम की तारीख में बदलाव किया है। पहले ये परीक्षाएं 5 और 7 जून को होने वाली थी, लेकिन अब नई डेट जारी की गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 5 और 7 जून को ही कंपनी सेक्रेटरी की भी परीक्षा होनी है, इसलिए छात्रों का समूह तारीख में बदलाव की मांग कर रहा था। इसके बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की लिस्ट LU की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गर्मी के कारण 45 दिन में ताजमहल देखने आए करीब 200 सैलानी बीमार पड़ चुके हैं। ताज पूर्वी गेट पर डिस्पेंसरी में 128, शिल्पग्राम पार्किंग पर्यटक सुविधा केंद्र पर 32 और पश्चिमी गेट पर्यटक सुविधा केंद्र पर 40 बीमार सैलानियों का प्राथमिक उपचार किया गया है। ताज पर गर्मी के कारण बीमार होने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मार्च में 2 पर्यटक सुविधा केंद्र शुरू कराए थे। पहला शिल्पग्राम में, दूसरा ताजमहल पश्चिमी गेट पार्किंग में। पार्किंग में बने सुविधा केंद्र पर 2 AC भी लगे हुए हैं। फिलहाल दोनों खराब पड़े हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA खाली फ्लैट को बेचने के लिए नई योजना लागू करने का विचार कर रहा है। इस योजना से 2 2 BHK फ्लैट खरीद कर उसे एक 4 BHK फ्लैट बनाया जा सकता है। अभी LDA के 2000 से ज्यादा फ्लैट खाली हैं। इसमें बड़ी संख्या 2 BHK फ्लैट्स की भी है। ये व्यवस्था इनको बेचने के लिए की जा रही है। ये सुविधा बिल्डिंग के सभी फ्लोर के लिए नहीं है। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से योजना, खाली फ्लैट और उनकी कीमत के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद बुक कराने के लिए वेबसाइट ldaonline.co.in पर जाकर पहले आओ पहले पाओ सेगमेंट में जाना पड़ेगा। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।